नमस्कार। जोहार छत्तीसगढ़। आप सभी प्रतिभागियों का स्वागत है ऑनलाइन और ऑफलाइन के प्लेटफॉर्म पर शादी पीसी के। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के इतिहास को आगे बढ़ाने वाले हैं, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे। आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम लोग चर्चा कौन से राजवंश के बारे में करने वाले हैं? कलचुरी राजवंश। छत्तीसगढ़ के इतिहास का ऐसा राजवंश जिसने लंबे समय तक छत्तीसगढ़ में शासन किया, और इसके बारे में प्रारंभिक चर्चा हो चुकी है और उसी को बढ़ाते हुए आज वंशावली को और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है जी। तो जितना पढ़े हैं उसको 2 मिनट एक झलक देख लो, ऑनलाइन वाले और ऑफलाइन वाले सभी। देखो, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास में हम देखते हैं तो मुख्य रूप से 5 राजवंश। टोटल बोलोगे तो 6 गिनती का दिखेगा, लेकिन कितना बोलना है? 5 या 6। आदत बना लो नहीं तो 6 बोलने का। क्रिकेट में आप लोग देखते हो एक ओवर में कितना बॉल होता है? 6। तो बन जाएगा। चलो 6 कर देते हैं। 6 राजवंश। ओके। जब भी राजवंश की बात करेंगे छत्तीसगढ़ में तो हमको क्या करना है? एक दक्षिण कोसल में देखना है और एक बस्तर क्षेत्र में देखना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो एरिया है बेसिकली दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और बिलासपुर संभाग, ये वाला मध्य छत्तीसगढ़, और नीचे दंडकारण्य क्षेत्र। तो यहाँ के राजवंश का अपना अलग ही स्टाइल राज करने का, और बीच वाले को अपना अलग स्टाइल। इसलिए 2 अलग अलग स्टाइल वाले, 2 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र वाले को अपने हिसाब से समझना है। प्रश्न भी वैसे अलग अलग बनता है, इसीलिए तो नज़रिए ही अलग अलग रहे तो ज़्यादा बेहतर है। स्पष्ट है? तो टोटल तो 6 है, जिसमें आप लोग देखोगे तो मध्य छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा आता है? रतनपुर का कलचुरी वंश, रायपुर का कलचुरी वंश और कवल्धा का फड़ीनाग वंश। ये 3 को बना लो दक्षिण कोसल। समझ में आया ना? कौन से 3 ठो? रायपुर, रतनपुर और कवर्धा। अगला 3 बस्तर का छिंदक नागवंश, कांकेर का सोमवंश और बस्तर का काकती वंश। ये 3 को कहाँ जोड़ दो? बस्तर क्षेत्र में। बन गए जोड़ी 3-3 ठेक के। तो ये तुमको ध्यान रखना है। चलिए, तो हाँ, यहाँ पर इसमें सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला कलचुरी वंश के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, 2 शाखाओं के रूप में रतनपुर और रायपुर। चलिए, ऐतिहासिक बैकग्राउंड को देख लो। कलचुरी राजवंश मैंने बताया था कि संस्थापक जो है कृष्णराज है। ठीक है, 550 से या 500 से शुरू हो जाता है इन लोगों का इतिहास, और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है उत्पत्ति को लेकर, पौराणिक जानकारी या लोगों के कहे गए है ना कहानियों के हिसाब से, जनश्रुति जिसको बोलते हैं, उस हिसाब से कुछ और हमें पता चलता है। तो उत्पत्ति, आदि पुरुष संस्थापक। आदि पुरुष संस्थापक बोलना है तो किसको लेना है? कृष्णराज। क्षेत्र समय के साथ साथ अलग अलग जगह भी बदलते रहा। राजवंश के वंशावली में हम लोग बेसिकली रतनपुर और रायपुर का देखेंगे। ठीक है, हालांकि ये लोग तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में राज किए, मध्य प्रदेश में भी राज किए, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में। ठीक है, जिसके ऊपर पिक्चर ही बने जानते हो, बाहुबली, माहिष्मती वाला है कि नहीं? जय माहिष्मती करके चलता है कि नहीं चलता है? तो ध्यान रखना है राजवंश के वंशावली, राजाओं के प्रमुख कार्य। बाकी सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन कैसा था, राजनीतिक जीवन कैसा था, सांस्कृतिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था इनके शासनकाल में। कारण इसलिए जानना इतना जरूरी है क्योंकि 1200 सालों तक ये लोग छत्तीसगढ़ में राज किए। यहाँ तो 5 साल में सत्ता पलट जाती है, यहाँ 1200 साल तक राज किए। तो इतना समय तक राज किए, मतलब कहीं ना कहीं इनका जो है ये सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रही होंगी। तो इसलिए सवाल पूछे जाते हैं। बाकी युद्ध कौन कौन से हुए थे इनके शासनकाल में, कौन कौन से निर्माण कार्य हुआ था, ये सब लोग को जानना है। कलचुरी वंश की उत्पत्ति को लेकर जो पौराणिक मान्यता है हम लोग पढ़े हैं बार बार कि सहस्त्रबाहु अर्जुन को इनका कुल पुरुष या कह सकते हो मेन पुरुष या मेन आदि पुरुष माना जाता है पुराणों के हिसाब से। सहस्त्रबाहु अर्जुन, सहस्त्र मतलब 1000, बाहु मतलब भुजा। ऐसा देव पुरुष जिसके 1000 हाथ थे, जो रावण को भी क्या कर दिया था? परास्त कर दिया। मार दिया था नहीं बोलना है, ठीक है? मारने वाला कौन? राम जी। ठीक है, परास्त किया था, हराया था, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ इन लोग को ऐसा कहा जाता है कि ये लोग जो चंद्रमा से या चंद्र भगवान से जो है जन्म लिए थे, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चंद्रवंशी। जिसे रामायण में आप देखते हो जो अयोध्या के दशरथ नंदन राम जी हैं, उन लोग को क्या बोलते हैं? सूर्यवंशी। इन लोग क्या बोलते हैं? चंद्रवंशी। ये पौराणिक मान्यता है। बाकी एक और कहानी हमें पता चलता है इनके प्रतीक चिन्ह से, क्योंकि इसके प्रतीक चिन्ह में हमें 2 प्राणियों का या 2 जीव का जानकारी दिखता है। एक हमारा नाग और दूसरा हमारा घोड़ा। नाग और घोड़ा, नाग को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अहि। ठीक है, या फिर कह सकते हो नाग का जो प्रमुख राजा है अहिरांज। सुने हो ना अहिरांज साहब गाँव में? तो अहिराज।
अहिराज। और घोड़ा को क्या बोलते हैं? है, या अश्व भी बोलते हैं संस्कृत में। तो दोनों का आप संधि कर दोगे, जोड़ दोगे तो क्या हो जाता है? अहि धन है, अहि है। अब अहि है, अहि है, ऐसे 10 बार बोलोगे तो सामने वाले क्या सुनाई देगा? है कि नहीं? जिस तुम लोग बचपन में किए हो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, है कि नहीं? तो ऐसा बोलोगे तो कुछ अलग, तो उस टाइप से अहि है क्या हो गया? है वंशी। आप देख रहे हो कि छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, ये देख रहे हो महेश्वर नामक क्षेत्र नर्मदा नदी के तट पर, यहीं पर राजा महिष्मान ने कौन सा नगर बसाया था? महेशमतीपुर। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। नाम को लेकर कई सारी जानकारियां हैं कि ये जो कलचुरी है इनको काला छुरी भी कहते थे, क्योंकि इनके मूंछ क्या रहता था? काला काला, बड़ा बड़ा। सरदार लोग को देखे हो ना, सरदार लोग को बड़ा बड़ा मूंछ, बड़ा बड़ा दाढ़ी, फिर पगड़ी, फिर वो कटार भी रखते हैं, रखते ही नहीं रखते, गेटअप उन लोग का ऐसा ही। तो ये लोग राजा लोग हैं, तो काला काला मूंछ, बड़ा बड़ा, और छुरी, तो काला छुरी, कल छुरी, आया समझ में? बाकी कलश छुरी, कलचुरी, चंद्रवंशी, सब दुनिया भर के नाम बोलते हैं। अब यहाँ पर ये तो सब पौराणिक मान्यता था, बेसिकली हम लोग कल ये पढ़े थे ना, तो कल वाला जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही खास है, इसको एक बार और रिवाइज कर लो मेरे साथ। देखो, साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो कलचुरी राजवंश की स्टार्टिंग कहाँ से होता है? कृष्णराज के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णराज। अब कृष्ण भगवान तो जानते छो, तो उसी को राजा बना दो यहाँ का। कृष्णराज 500 से 575 के समय इन्होंने राजा बन के राज किया, इसीलिए बोलते हैं इसको आदि पुरुष कलचुरी वंश का। तो सही मायने में आदि पुरुष कलचुरी वंश कौन है? कृष्णराज बन जाएगा 500 से 575। फिर इनका बेटा आया, नाम था शंकरगढ़, और शंकर के बेटा बुद्धराज। तो ये तीनों के एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लो। कृष्णराज, शंकर, उसके बाद बुद्धराज, उसके बाद बुद्धराज का बेटा महिष्मान, ये वही महिष्मान हो, ठीक है। महिष्मान के बेटा वामदेव राज। याद रखना, वामदेव राज के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने त्रिपुरी क्षेत्र में या मध्य प्रदेश में जो है वास्तविक रूप से जो है सत्ता को स्थापित किया, नाम था उसका वामदेव राज। उसके बाद कोकल राज। तो तीन बोलना है, महिष्मान, वामदेव और कोकल राज। चलो एक बार बोलो मेरे साथ, महिष्मान, वामदेव और कोकल राज प्रथम। ठीक है जी। अब इसके बाद कोकल राज प्रथम का पुत्र आया शंकरगढ़ द्वितीय, क्योंकि शंकरगढ़ और है ऑलरेडी, इसलिए शंकरगढ़ द्वितीय इसका उपाधि था, मुग्ध तुंग या धवल करके, क्योंकि बहुत बड़ा योद्धा था। इन्होंने जो है 9वीं शताब्दी के आसपास छत्तीसगढ़ में पहली बार अटैक किया, मतलब कलचुरियों का पहला अटैक छत्तीसगढ़ में कब हुआ, किनके द्वारा हुआ बोलने से? शंकरगढ़ द्वितीय के द्वारा हुआ। और उस समय छत्तीसगढ़ में राज कर रहा था कौन? पाली क्षेत्र में बाणवंशी शासक विक्रमादित्य। सुने होंगे पाली में जो है शिव मंदिर बहुत प्राचीन, तो बनाने वाले राजा यही थे विक्रमादित्य। तो उनका शासन चला था, तो उनके ऊपर हमला बोल दिया कौन? शंकरगढ़ द्वितीय, और इन्होंने इनको परास्त कर दिया, और परास्त करके अपने अधीन में रख के फिर वापस चले गया अपने एमपी में, है समझ में? तो फिर उसके बाद शंकरगढ़ द्वितीय का बेटा है कौन? कोकल राज द्वितीय। कोकल राज द्वितीय, आपको ध्यान रखना, इन्होंने एमपी में रह के शासन किया, और इनके 18 पुत्र थे। ठीक है, इनको पता चला कि छत्तीसगढ़ में हमारे बातों को मान नहीं रहे, हमारे हिसाब से चल नहीं रहे हैं, फिर से वो लोग रीअटैक कर दिए, फिर से खदेड़ दिए हमारे सिपाहियों को या सामंतों को। तो फिर से इन्होंने आदेश दिया कोकल राज के, जा बेटते हैं, है ना। तो उसमें 18 पुत्रों में से सबसे धाकड़ योद्धा कौन था? कलिंग राज। तो कलिंग राज को उन्होंने आदेश दिया, और कलिंग राज आए और सबको खदेड़ के छत्तीसगढ़ में जो है उन्होंने वास्तविक सत्ता को कायम किया, और खुद आकर फिर कंटिन्यू क्या किए? कलचुरी वंश को आगे बढ़ाया। तो याद रखना, छत्तीसगढ़ में वास्तविक या प्रथम संस्थापक, छत्तीसगढ़ में प्रथम या फिर वास्तविक, समझ में आ रहा है? प्रथम या फिर वास्तविक संस्थापक किसको बोलोगे? कलिंग राज को। स्पष्ट है? तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री आपको थोड़ा सा ध्यान रखना प्रारंभिक रूप से। तो आप देख रहे हो कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो है कलचुरियों का आगमन किस प्रकार से हुआ। इससे पहले इन लोग का वंश कहाँ चला था? एमपी के जबलपुर क्षेत्र में त्रिपुरी करके जगह है, जिसको आज हम लोग तेवर के नाम से जानते हैं। तो तेवर क्षेत्र में जो है त्रिपुरी वंश चल रहा था, वहीं से जो है कोकल देव द्वितीय के पुत्र कलिंग राज ने छत्तीसगढ़ में आकर कहाँ जो है राजधानी बनाकर शासन किया? तुम्माड़। और तुम्माड़ कहाँ है दोस्तों? देख लो अच्छे से, कोरबा।
दिख रहा है कोरबा में तुम्माड़। तो आपको ध्यान रखना है कि छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना करने वाले वास्तविक संस्थापक वो इज कलिंग राज। कौन से सन में अगर पूछा जाए तो है ना 1000, एकदम मिलेनियम ईयर है सीधा 1000, शताब्दी ईयर कहना चाहिए। न 1001 बोलना है, न 1002 बोलना है, न 1999 या 999 नहीं बोलना, क्या बोलना है सीधा 1000, राउंड फिगर में बोलना है, बन जाएगा। तो सन 1000 में कलिंग राज ने जो है सत्ता स्थापित किया और लगभग 20 सालों तक इनका शासन रहा, 1000 से लेकर 1020। पहली राजधानी पूछा जाएगा तो इन लोग का राजधानी कहाँ हुआ, तुम्माड़। फिर बाद में राजधानी चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। ये देख रहे हो कोरबा जिला, कोरबा के नीचे जिला है बिलासपुर। तो बिलासपुर में फेमस जगह यहाँ पर रतनपुर, तो फिर बाद में रतनपुर, और वो रतनपुर लंबे समय तक जो है कलचुरियों क्या रहेगा, राजधानी। ठीक है जी। तो शुरुआत जब भी पूछा जाएगा तो तुम्माड़, लेकिन आप जब पढ़ोगे अभी हिस्ट्री पूरा डिटेल में तो सबसे ज्यादा नाम किसका आएगा, रतनपुर का। एक समय के बाद तुमको रतनपुर ही पहला राजधानी लगेगा, आया समझ में। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बाद में इनका बंटवारा हुआ, जानते हो बंटवारा तो प्रकृति का नहीं, इंसानों का जो है हाँ, प्रकृति का भी ऐसा बंटवारा नहीं करती है ना, भेदभाव नहीं करती, वो तो इंसानों का स्वभाव है कि बांट लेते हैं आपस में, है कि नहीं। तो बाद में जो है 2 शाखा हुआ, एक रतनपुर शाखा और दूसरा रायपुर शाखा। बंटवारे का कारण भी मैं बताऊंगा जब हिस्ट्री में आऊँगा डिटेल में। तो ध्यान रखेंगे रतनपुर के जो कलचुरी वंश के राजा थे उन लोग का एक नाम रख दिए थे है वंशी, लेकिन उन्हीं का जो है दूसरा बनान जब रायपुर में आया तो उनको है वंशी नहीं बोला गया, उनको बोला गया लहोरी वंश। क्या बोल दिए, लहोरी वंश। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। स्पष्ट हुआ। तो ये हम लोग अब तक पढ़ चुके हैं। फिर कल हम लोग पढ़े थे पहला जो शाखा है रतनपुर शाखा के वंशावली के बारे में, क्योंकि हमको जो है ध्यान रखना है जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर उत्पत्ति मैंने पढ़ा दी है, संस्थापक पढ़ा दिए है, राजधानी बता दी है। राजधानी क्या ले, वो पहला तुम्माड़ फर्स्ट राजधानी, फिर बाद में रतनपुर, फिर बाद में रायपुर, ये सब चेंज होगा। राजवंश के वंशावली हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं अभी, ठीक है जी। तो जो कल क्लास अटेंड नहीं किया देख लेना, आज हम लोग कहाँ पहुँचे हैं, वंशावली। ठीक है, पूरा मिसेल के बारे में जानेंगे, खानदान के बारे में जानेंगे। ध्यान दीजिएगा। तो रतनपुर शाखा के वंशावली में यहाँ देख रहे हो 11 राजाओं के नाम को पहले याद करना है। कल मैंने कोशिश भी किया था करवाने का, रिवाइज किया हो तुम लोग, ठीक है। चलो रिवाइज किया हो तो मेरे को एक बार बता दो। सर रेगुलर क्लास है या डेमो क्लास है? मेरा क्लास हमेशा रेगुलर रहता है, डेमो नहीं रहता है। कैसे जी, मैं डेमो क्लास देता हूँ क्या? नहीं देता। डेमो की जरूरत है क्या मेरे को देने का? हाँ, काहे की डेमो जरूरत? डेमो के लिए इतना ऑलरेडी वीडियो पड़ा है यूट्यूब में जिसमें देख सकते हो। कैसे जी, सीधा मैं फाइनल क्लास लेता हूँ। तो ऑनलाइन वाले सभी लोग जो है, जिन लोग CGPSC CG व्यापम की तैयारी करना चाह रहे हैं, उसके अंतर्गत जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सब इंस्पेक्टर हो या पुलिस भर्ती, आप लोग संस्थान से जुड़कर लगातार रेगुलर क्लास से जुड़ सकते हो। और ये मेरी आज आखिर यूट्यूब में जाएगा ना, अब नहीं दिखूंगा यूट्यूब में, अब मेरी क्लास मोबाइल ऐप पे होगा, ठीक है जी। चलिए, तो हम लोग आते हैं रायपुर नहीं बल्कि रतनपुर के कलचुरी राजाओं के ऊपर। शुरू के 2 राजा के नाम पकड़ना है पहले। तो बताओ पहले 2 राजा, कलिंग राज और कमल राज। कली और कमल बताया था मैंने, याद आ रहा है वो चित्र? कली के बाद कमल, उसके बाद क्या बोलना है, गाना गाना है। कौन सा गाना? रप्ता रप्ता की रपजा रपजा। र मतलब रत्नदेव, और प मतलब पृथ्वीराज, और जा मतलब जाजल देव। ये फर्स्ट वर्जन, और इनका सेकेंड वर्जन भी आएगा। हो गया 6 2 8। अब 3 लोग और बोलना है। कौन आएगा उसके बाद? जगदेव भूषण। कौन आएगा? जगदेव भूषण। और जगदेव भूषण के बाद रत्नदेव तृतीय, और उसके बाद प्रताप मल। और प्रताप मल के बाद क्या हो जाता है? हाँ, लाइट गोल हो जाता है, बोला था लाइट गोल हो गया है ना, अंधकार युग आया। और वो अंधकार युग कितने सालों तक रहा है? 1-2 सालों तक नहीं, 300 सालों तक।
और इन 300 सालों में 13 राजाओं के बारे में हमको जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, इतिहास में उनको ज़्यादा उजागर नहीं किया गया, क्योंकि उस समय आप लोग जानेंगे कि भारत देश में उसी समय जो है विदेशियों का आक्रमण हो गया। दिल्ली में आ गया दिल्ली सल्तनत, मोहम्मद गौरी सुने होंगे, महमूद गजनवी, ठीक है, तुर्की के लोग आके भारत में आक्रमण कर दिया और पूरा भारत की जो सत्ता है वो विदेशियों के हाथ में चला गया। और उन लोग फिर यहाँ पर अपना अधिकार जमा के यहाँ का खूब शोषण किए, आतंक फैला दिए। तो डर के मारे कई राजा लोग लुका गए, अंडरग्राउंड हो गए। नहीं भैया खुल के अब राज नहीं करेंगे, नहीं तो जिंदा क्या कर देंगे, सर कलम कर देंगे। क्योंकि उनको धर्म भी अलग था, वो लोग धर्मांतरण भी करना चाहते थे और प्लस यहाँ का शोषण भी करना चाहते थे। तो उन लोग का भयानक विकराल रूप को देखते हुए कई राजा लोग अंडरग्राउंड हो गए। ऐसा समझ में, तो इसलिए बोलते हैं अंधकार युग। स्पष्ट है। और उसके बाद जानते हुए दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश सुने हो गए, खिलजी वंश है ना, सैयद वंश, लोधी वंश सुने हो ना, अलाउद्दीन खिलजी करके पिक्चर ही बना है उसके ऊपर, अलाउद्दीन खिलजी वाला, पद्मावत बना ही नहीं बना है। तो वो लोग सब खतरनाक राजा, मतलब वो थे, कहना चाहिए सुल्तान थे। तो इनके चलते क्या है, कई जगह के छोटे मोटे राजा लोग चुपचाप है ना अपने हिसाब से शासन के भेष बदल के, तो सरनेम भी चेंज हो जाएगा, देखना राज के बाद साए साए आ जाएगा, आया समझ में। तो वो सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो खैर शुरू के 11 राजाओं को आपको याद रखना है, उनका समय को भी हमको ध्यान रखना है इनका, कि कौन कौन से समय में ये लोग शासन के, तो वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद 300 वर्षों के बाद जब अंधकार युग समाप्त हुआ तो फिर बाहर निकले 12 में, हाँ 12 में बाहर निकले कौन, हाँ सीक्वेंस जब रहा ना, 12 बाहर इंद्र है ना, बाहर कल्याण करने के लिए कौन निकला है, लक्ष्मण। तो बाहरेंद्र साया, कल्याण साया और लक्ष्मण साया। उसके बाद 15 और 16 क्या है, तखत और राजसिंह, ये आपको ध्यान रखना। फिर आखिरी में 17, 18, 19 SRM। तो S फॉर सरदार सिंह, R फॉर रघुनाथ सिंह और M फॉर मोहन सिंह। ध्यान रखना यहाँ पर कलचुरियों का प्रथम शासक रतनपुर में कौन था, कलिंग राजा। और अंतिम शासक कौन है, इसमें आपको ध्यान रखना रघुनाथ सिंह को भी अंतिम शासक बोलते हैं, अंतिम शासक। अब आपको ये दोनों देख के आपके दिमाग में उलझन आ जाएगा कि यार आप तो इसको भी अंतिम शासक बोल रहे हो और इसको भी अंतिम शासक बोल रहे हो। अब इसको मैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक शब्द का इस्तेमाल करूंगा। क्या शब्द, देखना यहां पर लिखूंगा मैं स्वतंत्र, ठीक है, स्वतंत्र, यानी कि अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था बोलने से, रघुनाथ। अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक रघुनाथ सिंह। और उसके बाद यहां पर लिख लेता हूं जो मोहन सिंह है, इसके बाजू में लिख रहा हूं मराठाधीन या मराठा के अधीन अंतिम शासक कौन है, मोहन सिंह। आप इतिहास जब पढ़ेंगे देखेंगे तो कलचुरी वंश का जो पतन होता है, तो फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के बाद अगला जो राजवंश आता है वो है मराठा। कलचुरियों के ऊपर किनका कब्जा जाता है, मराठों का, ऐसा में। तो मराठा के समय में क्या हुआ कि रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह लोग उनके अंडर में रह के काम किए, ऐसा में। और उस समय मराठों ने जो है रघुनाथ सिंह को अपना स्वतंत्र जो था वो पराधीन हो गया, और इसको आप लोग कह सकते हो मराठा के अधीन प्रथम शासक, जिसमें मराठा आप कलचुरी, मैं आपको हरा दिया, ठीक है। अब बोलूँगा ठीक है तू राजा बन के रहा, लेकिन मैं जैसा बोलूँगा वैसा तुमको करना है। तो आप स्वतंत्र हुए क्या, नहीं हुए, आप क्या हो गया, मेरे अधीन हो गए। तो वैसे ही कौन अधीन बाद में शासन किया, रघुनाथ सिंह अधीन। उस बाद पड़ोसी उसका बेटा बन गया कौन, मोहन सिंह, वो भी शासन के आखिरी, लेकिन आखिर उसके बाद फिर खत्म ही हो गया। उसके बाद खुद मराठा लोग छत्तीसगढ़ में आके क्या किए, राज किए, ऐसा में। इसको अभी और डिटेल पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना है आपको। तो प्रथम कलचुरी शासक बोलने से कलिंग राज और अंतिम कलचुरी शासक बोलने से मोहन सिंह और रघुनाथ सिंह, दोनों बोले, लेकिन दोनों का ये वाला चीज को याद रखना, स्वतंत्र अंतिम कलचुरी शासक कौन है बोलने से, रघुनाथ सिंह।
स्वतंत्र कलचुरी शासक अंतिम कौन है बोलने से? स्पष्ट हुआ? तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री जब पढ़ेंगे डिटेल में तो अपने आप याद हो जाएगा। चलिए, अब हम लोग जो है वो जो 11 राजा हैं उनको समय के साथ जोड़ रहे हैं, ठीक है, ईयर के साथ, कौन से ईयर में कब तक वो लोग राज किए। तो एक बार फिर से देखेंगे, रतनपुर के कलचुरी शासक। ऑनलाइन में जितने भी देख रहे हैं सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर देना। मनीषा, राजेश, रवि, माही, कृष्णा। चलिए, पहला और दूसरा राजा नाम बताओ। पहला का कलिंग राज, और दूसरा राजा कमल राज। ठीक है, इनका शासनकाल कलिंग राज का शुरुआत कब से हो रहा है बताओ? 1000। इतना तो याद कर लो, 1000। T20 मैच खेले, रिटायर ले लिए, 1020 ईस्वी। ठीक है, 1000 से 1020 किनका? कलिंग राज का। एक ही बार लिखूंगा ना, तुम लोग को फिर बताना है, तुम लोग मत लिखो, तुम लोग काहे मेरे को झुचका रहे हो लिख के, है ना। तुम लोग को पूरा मटेरियल मिलेगा ना रेडी टू टीर, केवल सुनो ध्यान दे के। ठीक है जी। चलिए, अब कमल राज 1020 से, ठीक है, 1020 से 1045, 1020 से 45 हो गया। ये 2 हो गया। अब आपको गाना गाना है। तो ध्यान दीजिएगा, 3 4 5। रपजा, र मतलब रत्न देव या रत्न राज। चलो, क्या अच्छा लगा तुमको? रत्न देव, तो आज रत्न देव लिख देता हूँ। चलो ठीक है। और दूसरा पृथ्वी देव, आज इन लोग को देवता बना देते हैं, काली राजे बनाए थे, आज देवता पृथ्वी देव। और तीसरा इसके बाद जल। ये लोग कौन से वर्जन वाले हैं? फर्स्ट वर्जन, प्रथम वाले। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा इनका समय। रत्नदेव बहुत ही मशहूर, सबसे फेमस, सुनोगे आप लोग। 1045 से 1065। ठीक है, 1045 से 1065। पृथ्वीदेव प्रथम का आप लोग पढ़ोगे 1065 से 1095। ठीक है, और जाजल देव प्रथम का 1095 से, अब यहाँ पर 1120 हो जाएगा, मतलब 1000 क्रॉस हो गया ना, समझे? 1120 है समझ में? अच्छे से एक बार देख लो, रत्नदेव, पृथ्वीदेव, जाजल देव। 1045 से 65, 65 से 95 और 95 से 20। 5 को बैठाना है दिमाग पहले तो। अच्छा देखो, घुगुआ कस एक के बार में छप जाना चाहिए, ऑनलाइन वाले भी। 1000 से 1020, 20 से 45। अब फिर तीनों पकड़ना है, 45 से 65। पीछे कमर सीधा, तब याद होगा ना। 45 से 65, 65 से 95, 95 से 1120। ठीक है, चलो अब आते हैं अगला सेकेंड वर्जन में। मैं इसको इधर ले लेता हूँ, आप लोग को सहूलियत हो करके ध्यान देना। पांच राजा हो गए, छठवा,
सातवां, आठवां। रब्ज ये था ना, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। क्या होगा? रत्न देव द्वितीय, उसके बाद पृथ्वी देव देव द्वितीय, उसके बाद हाँ जाजल्य देव द्वितीय। आया समझ में? कॉपी पेस्ट किया कि नहीं किया? चलिए अब इनका समय देखते हैं। 1020 खत्म हो गया है, ठीक है। हाँ मतलब 1120, तो अब 1120 चालू होगा। 1120, ठीक है। 1120 से लेकर 1135, ये कलर है। 1120 से लेकर 1135, उसके बाद 1135 से सीधा बोलना है 65। क्या बोलेंगे? 1135 से 65, और उसके बाद 1165 से 1168। काम कर रहा हूं यहां पे थोड़ा सा। 20 से 35, 35 से 65, 65 से 68। चलो गहरी सांस लो एक बार, दिमाग में ऑक्सीजन जाना चाहिए तब याद होगा। 11,020 हो गया था, या सॉरी 1120 ना, 11,020। 1120 के बाद आगे बढ़ते हैं। 1120 से 35, और 35 से 65, और 65 से 68। मात्र 3 साल इसका देखोगे तो इजाजत दे देती। फिर से 1120 से 1135, 35 से और 65 से। अब एक बार सरमिट्टा याद करते हैं, एक संग्रह एक साथ बन जाएगा। है अपने ऊपर कुछ कॉन्फिडेंस? चलो एक बार देख के बोलना है, इस बार बिना देखे बोलना है। 1000 से 1020, 20 से 45, 45 से 65, 65 से 95, 95 से 1120, और 20 से 35, 35 से 65, और 65 से 68। चलो अब बाबू रे अग्नि परीक्षा है ना। किसको अपने ऊपर नाज है जो बोल सकता है एक साथ? हद दे पीछे वाले। चल बताओ 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 बताओ। हाँ 1035, हाँ हाँ 45 से 65, ठीक। फिर 65 से 95, ठीक। 65, हाँ। वेरी गुड, ताली बजाओ उसके लिए। और इधर सामने से किसका? हाँ चलो बताओ खड़े होकर। तुम लोग का किसी को पूछ सकता हूँ ना? हाँ बताना है। हाँ हाँ 1000 से 1020 तक। उसके बाद कंवर राज 1020 से 1045 तक। फिर रत्नदेव है 1045 से 1065। फिर पृथ्वीराज 1065 से 1095। फिर जाजल्यदेव 1095 से 1120। फिर उसका द्वितीय है 1120 से 1135। उसके बाद फिर द्वितीय 1135 से 1165। फिर लास्ट है 1165 से 1165। ताली बजाओ इसके लिए। चलो ऑफलाइन वाले बोल रहे हैं। अब एक आध और
और किसको लग रहा है कि मैं बता सकता हूँ? कैसे तुम लोग तभी हाँ में हाँ मिलाए थे मेरे साथ। पीछे चल बता, चल हाँ ते बता। हाँ 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 20 से 45। हाँ 65, 65 से 95, ठीक। 120, हाँ ठीक। हाँ अरे भावना को समझ रहे हो ना, हाँ तुम लोग एकदम, हाँ हाँ। और उसके बाद हाँ 35, ठीक। 35 से 65, 68। ताली बजा दो उसके लिए। भाई सबके सामने खड़े हो के बताना ये भी अपने आप में कॉन्फिडेंस वाली बात है समझ में? चलिए बहुत सुंदर। तो ऑफलाइन वाले भी बता दिए हैं, ऑनलाइन वाले कोई बता सकते हैं? ऑनलाइन वाले चलिए बढ़िया भाई। तो हम लोग याद कर रहे हैं, है ना? तो याद करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोगों ने लगभग 8 राजाओं का याद कर लिया। अब 3 राजा को मैं और लिख रहा हूँ, ठीक है? अगर देखो मेरे को निपटाना रहता ना, पढ़ाना रहता तो मैं अभी नाम लेके आगे बढ़ जाता, कोर्स मेरा कल्चुरी आज समाप्त हो जाता, होता ही नहीं होता। लेकिन मेरे को याद कराना मेरा क्या है, मौलिक कर्तव्य। नित किताबें तो छत्तीसगढ़ की इतनी सारी आ गई मार्केट में, तुम लोग लेके घर में पूरा बना लिए हो लाइब्रेरी, है कि नहीं? लेकिन वो तुम्हारे खोपड़ी होना चाहिए तब मतलब है, ऐसा में। तो तुम लोग यहाँ ज्वाइन करोगे मेरे साथ तो मेरा काम क्या रहेगा, जो तुम्हारे किताब में है उसको तुम्हारे दिमाग में क्या करना है, अपलोड करना है, ऐसा में। तो ये मेरा टारगेट रहेगा। चलिए तो ये आपका 8 राजा हो गए मेन। अब 8 के बाद 9वां, 10वां और 11वां ड्रीम 11 बनाना है ना। हाँ 8 हो गए हैं। 9वां को मैं चलो यहाँ पे लिखता हूँ, 9, 10, 11। जाजल देव द्वितीय के बाद कौन आएगा? जगदेव भूषण। जगदेव भूषण। जगदेव भूषण के बाद कौन आएगा? रत्न देव तृतीय। और रत्न देव तृतीय के बाद अगला राजा आएगा प्रताप मल। ये प्रताप मल। तो चलो इनका भी समय लिख लेते हैं। 1165 से 1168 है, ठीक है? तो याद है जगदेव भूषण का 1168 से 1178, 68 से 78 10 साल। उसके बाद 1178 से 1198 20 साल। ये 10, ये 20, क्या अगला 30 होगा? चलो देखते हैं। 1198 से अब 1200 क्रॉस हो गया, तो आपको बोलना है 1220। क्या हो गया? 1220। क्या 30 हो पाया? नहीं, ये भी लगभग 20 में ही खत्म हो गया। तो ये 3 सन को और ऐड कर लो, 68 से 78, 78 से 98 और 98 से 20। 3 ठोको जो है 10, 20, 20 लगभग। चलो मेरे साथ बोलो 1168, हाँ 68 से 78 और 78 से 98 और 98 से 20। भावना वर्मा, ये क्लास पीएससी व्यापम के लिए बेटा। तो यहां पर आपको जो है ये शुरू के ड्रीम 11 11 राजाओं के राजा के नाम और उनके वर्ष एकदम मुखाग्र याद होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ये लोग शुरू के 11 लोग बहुत नाम कमाए हैं। इसी में से कोई सचिन तेंदुलकर है, कोई कपिल देव है, कोई सुनील गावस्कर है, कोई विराट कोहली है, कोई युवराज सिंह है, ऐसा में महेंद्र सिंह धोनी सब इसी में है। हाँ, बाकी तहां तो होती जाना था अभी नवा केवरी केवरी अभी खेलेला है ना।
तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना 11 राजाओं के नाम। हो गए 11 राजाओं के नाम। चलो एक बार सुर मिला के मेरे साथ दंदनाते हुए बोल दो तो मेरा भी आत्मा को शांति मिलेगा, है ना। 11 राजाओं के नाम। पहला राजा बोलो कलिंगा, दूसरा, तीसरा, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, 10वां, 11वां। हाँ, एक्केदारी बता दे तुम्हारा 11 झक। अब सन भी एक्केदारी बताना है, ठीक है जी। अरे कॉन्फिडेंस रखो, है ना। दुनिया को किसने बनाया है? आप लोगों ने, है ना। तो सन नहीं बता सको। चलो 1000 से 1020, 20 से 45, 45 से 65, 65 से 95, 95 से 1120, 20 से 35, 35 से 65 और 65 से 68, 68 से 78, 78 से 98, 98 से ये देख गेम ओवर। ठीक है, तो घर में 4 परत लेके उठाना है इसने पगला का। जैसे तुम लोग अभी रूम जाओगे अपने, है ना, तो इसने बोलते रहना हनुमान चालीसा पढ़ने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा चालीसा है हाथ से, ठीक है। हर 6 दिन में तुमको रिवाइज करना है, तो तुम्हारा कल्चरी वंश कमांड में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पर आप लोगों ने 11 राजाओं के बारे में नाम लिख लिया। अब इसके बाद हम लोग पढ़े हैं कि कौन सा युग आता है, अंधकार युग। तो अंधकार युग प्रताप मल्ल के बाद। प्रश्न आता है कि किसके बाद अंधकार युग आया, तो आपको बोलना है प्रताप मल्ल के बाद अंधकार युग आया, लगभग 300 वर्षों का। चलिए अब इसके बाद जो बाहर आएगा 12वां नंबर का राजा, उनका भी समय आपके सामने रखना। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19, ठीक है जी। चलिए चलो आप बोले तैयार हो जाओ, थोड़ा सा बताना है 12 नंबर पे कौन सा राजा आ रहा है। हाँ, बहारेंद्र साय। अंधकार के बाद सरनेम चेंज, साय, बहारेंद्र साय। दूसरा कल्याण साय। अगला लक्ष्मण साय। 3 को एकदम एक साथ बना लेना जोड़ी। उसके बाद लक्ष्मण साय के बाद तखत सिंह, तखत सिंह के बाद राज सिंह। चलो अब आपको बोलना है SRM को। S फॉर सरदार सिंह। उसके बाद रघुनाथ सिंह और अंतिम मोहन सिंह। तो इस प्रकार से आप लोगों ने 19 राजाओं, ये 19 राजा जो है कलचुरियों के राजवंश में रतनपुर क्षेत्र से ओपनली शासन किए, ऐसा में। तो इनका भी समय को लिख लेते हैं। हालांकि इनके समय को याद करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं याद करोगे तो भी तुम्हारा PSC निकल जाएगा दिन दहाड़े, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार लिख लेते हैं, तो ऑनलाइन वाले थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे। बहारेंद्र साय का है। अब आप लोग देख रहे हो 1220 के बाद क्या है, अंधकार युग आ गया था। 300 साल जोड़ दो तो लगभग लगभग कितना हो जाएगा, 12 और 3 1520 हो रहा है ना। तो 1520 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1520 या 1519 बोलोगे तो भी चल जाएगा। 1520 से लेकर 1546 तक, ठीक है। 1520 से 46, 300 जोड़ दिए 1220 में जी, तो 300 जोड़े तो 1520, 20 से 46 और 46 से 1546 से 91 और 1591 से इनका शासनकाल है 1600 कल्याण साय
इसका लिख लेना आप लोग 1606। यहाँ पर बेसिकली इतिहासकार लोग और भी कुछ राजाओं के नाम बताते हैं, जैसे कि नाम आता है आपका शंकर साय, मुकुंद साय, त्रिभुवन साय, अदली साय। भाई लोग हैं, लिख रहा हूं, मुकुंद साय, याद करने की जरूरत नहीं ना, त्रिभुवन साय, अदली साय, मुकुंद साय, त्रिभुवन साय, अदली साय और रणजीत साय। याद मत करना, केवल मैं नाम लिख रहा हूं। किसके समय की बात है? लक्ष्मण साय। और लक्ष्मण साय का पूरा ओवरऑल लिख लेते हैं तो हम लोग इतना 1591, 1606, और ये पूरा टाइम पीरियड जो है इनका से इनका कहना चाहिए। तखत सिंह के आते तक शासनकाल जो है तखत सिंह का बेसिकली आप लोग देखेंगे तो तखत सिंह का है 1685 से 1699। मतलब यहां पर इन लोग 1606 से लेकर 1685 भाई लोग राजा की, ठीक है। लेकिन मेन उन लोग को याद करने की जरूरत नहीं, तुमको याद इसको करना है, बाहर कल्याण लक्ष्मण, ऐसा है। फिर किसको याद करना है? तखत सिंह। तखत सिंह का शासनकाल 1685 से 1699। और उसके बाद है आपका तखत सिंह के बाद राज सिंह 1699 से 1720। उसके बाद है आपका सरदार सिंह 1720 से 1732। और रघुनाथ सिंह का है 1732 से 1741/45। और 1745 से आपको लिख लेना है, आखिरी में कौन है? मोहन सिंह। तो आपको ध्यान रखना है 1757, ठीक है। ये तुम्हारे नोट्स में रहेगा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, इसको याद नहीं करने बता रहा हूँ, फिर से बार बार बोल रहा हूँ, याद कर लोगे तुम्हारी श्रद्धा भक्ति, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं भी याद करोगे तुम्हारा जय है। फिर समझो यहाँ पर बहारेंद्र कल्याण लक्ष्मण, ये लोग साए साए हैं, ठीक है। 1520 से 1545, 1546 से 1591, 1591 से 1606। अब 1606 से लेकर ये 1685 के बीच में ये 4 लोग और आए, जिनका नाम है मुकुंद साय, त्रिभुवन साय, अदली साय, रणजीत साय। लेकिन इन लोगों के द्वारा कोई बहुत बड़ा बड़ा काम नहीं हुआ, इस वजह से इनके बारे में कोई विशेष हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ते, सीधा किसको पढ़ते हैं? तखत सिंह। तो तखत सिंह का 1685 से 1699, 1699 से 1720, 1720 से 1732, 1732 से 1741। अब 41/45 इसलिए किया हूँ, ऑनलाइन वाला ध्यान दीजिएगा, 41/45। 1741 में क्या होगा? रघुनाथ सिंह जब राजा थे तो मराठों का क्या हो जाएगा? आक्रमण 1741 में, ठीक है। तो उसको हराने के बाद कलचुरी वंश का जो सत्ता है, पावर खत्म, किसका पावर चालू हो जाएगा? मराठों का। तो रघुनाथ सिंह को बोलते हैं कि भाई तू ही राजा रहा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम किसके हिसाब से करेगा? हमारे हिसाब से। तो 4 साल वो राज किए। 1741 के बाद 1745 इनका देहांत हो गया। तो उसके बाद कौन आ गया? मोहन सिंह। मोहन सिंह 1745 से 1757 तक राज करेगा। 1757 में इनका भी देहांत हो जाता है। उसके बाद कलचुरी वंश जड़ सहित खत्म, मान के चलो। फिर आ जाता है मराठों का वंश, और जिसको हम लोग आधुनिक काल से जोड़ते हैं, ऐसा में। तो इस प्रकार से रतनपुर के कलचुरी वंश में अंधकार युग जब बीता 300 सालों का, तो इन 300 सालों में आपको ध्यान रखना है, भारतवर्ष में, भारत सहित संपूर्ण क्षेत्र में दिल्ली सल्तनत, ठीक है, इनका शासन चला था। दिल्ली सल्तनत समझे ना, खतरनाक राजा, सीधा काट देते थे, धर्म परिवर्तन करवा देते थे। तो ये दिल्ली सल्तनत, इसलिए अंधकार वर्ष कहा गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत खत्म हुआ, जानते हो, पानीपत का तृतीय युद्ध, पढ़े नहीं पढ़े हो?
इब्राहिम लोदी और पढ़ोगे आप लोग इतिहास में बाबर के बीच हुआ था ना, तो उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत की हार हुई, लोदी वंश की हार हुई, और उसके बाद मुगलों का क्या हो गया, आगमन। भारत में किनका आगमन हो गया, मुगलों का। और मुगलों का आगमन हुआ तो फिर मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया। और मुगल साम्राज्य में जानते हो बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद पढ़ोगे अकबर, और अकबर तो सम्राट अकबर बोला गया है उनको इतिहास पन्नों में, काफ़ी लंबे समय तक शासन किए, है कि नहीं। तो अकबर के बाद जानते हो उनका बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा पढ़ोगे शाहजहां, शाहजहां का बेटा पढ़ोगे औरंगजेब। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि बहारेंद्र, कल्याण, लक्ष्मण साय, इनके बारे में कहा जाता है ये जो 3 राजा दिख रहे हैं साय साय, ये लोग जो है अकबर और जहांगीर के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में क्या कर रहे थे, शासन कर रहे थे। कौन कौन, बहारेंद्र, कल्याण और लक्ष्मण साय। मतलब अकबरों का, अकबर बोलता हूँ, अकबर का या उनके पुत्र जहांगीर का, यानी कि इनको कौन सा साम्राज्य बोलोगे, मुगलों का या मुगल साम्राज्य, मुगल डायनेस्टी, इनका शासन चल रहा था। और उसके बाद मुगलों के ही अंतर्गत बहुत ही खतरनाक शाहजहां के बेटा, नाम जानते हो, औरंगजेब। ठीक है। तखत सिंह राज सिंह के समय आप पढ़ोगे, तखत सिंह राज सिंह के समय औरंगजेब का शासन चला था, बहुत ही क्रूर शासक था। छावा पिक्चर देखियो नया भी, हाँ कितना क्रूर था। तो उस समय छत्तीसगढ़ में कौन, तखत सिंह, राज सिंह, सरदार सिंह। और रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह के समय में मराठा वंश चालू हो गया। मराठों के अधीन में कौन, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। ताने थी तो मराठा अंग्रेज चालू जी। तो इस प्रकार से रतनपुर का मेन ब्रांच कलचुरी वंश का जो है शुरुआत होता है कलिंग राज से और समाप्त होता है मोहन सिंह से। स्पष्ट हुआ, वंशावली स्पष्ट हो गया ना। चलिए, तो यहां तक। अब हम लोग पहुंचेंगे इनके दूसरे परिवार, दूसरे ब्रांच। कौन सा ब्रांच, रायपुर। तैयार हो रायपुर के लिए? चलो एक बार गहरी सांस ले लो मेरे लिखते तक। रायपुर के कलचुरी राजवंश, जिनका नाम लोकल क्या बोला गया है, लाहौरी वंश। अब ध्यान दीजिएगा, छत्तीसगढ़ में 2 नदी बहुत ही खास है। एक आप लोग देखेंगे मध्य छत्तीसगढ़ में आपका जो है शिवनाथ नदी, ठीक है, और दूसरा आप देखोगे महानदी, है ना। ये आपका ये शिवनाथ नदी, महानदी, ये मान के चलो कि छत्तीसगढ़ के बीचों बीच बहने वाली नदी है। जिसे महिला लोग करधन पहनते हैं ना बीचों बीच, वैसे करधन सरी का लपटा है। कौन सा नदी बहत है, शिवनाथ और महानदी। तो शिवनाथ और महानदी के ऊपर ये जो क्षेत्र दिख रहा है रतनपुर, और इस नदी के दक्षिण भाग में यहां पर आप देखोगे रायपुर। 2 सेंटर जगह या 2 क्षेत्र जो है कलचुरियों का गढ़ बनेगा। तो हम लोग जो है पहला गढ़ तो पढ़ लिए, अब हम लोग दूसरा बार पढ़ना, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इस क्षेत्र में आप लोग पढ़ेंगे, कहा जाता है कि इतिहास में, अच्छा मैं आप लोग को अंधकार युग के भी राजाओं के बारे में बताने वाला था ना, अभी बता दूं, कल बता दूं। 300 जो पढ़े हो ना, ये अपना अंधकार के 300 वर्ष, इनमें 13 राजा हुए हैं, उनके भी नाम लिख देता हूं मैं, ठीक है। फिर क्या है, इधर चम से खत्म हो जाएगा, फिर तो उसको शुरू करेंगे। याद मत करना, उसको केवल नाम लिखना है। 300 वर्षों के अंधकार युग के कौन से राजा मैंने बताया था, नाम दिया था,
गुमनाम है कोई, ऐसा गाना है ना, तो गुमनाम राजा आपको ध्यान है। गुमनाम राजा कौन कौन से? 13 ठोक नाम लिखवा दे रहा हूँ। क्या है, आजकल पीएससी डीप घुस रहा है, जानते हो ना, एकदम कठिन कठिन सवाल पूछ देता है। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि आप लोग के पास संपूर्ण मटेरियल होना चाहिए, रटने की जरूरत नहीं, कम से कम सुने रहना है। 11, 12 और 13। वो 13 राजा के नाम कौन कौन से हैं आप लोग मेरे साथ एक बार बोलना, सबको अपना दोस्त बना लेना, ठीक है। पहला राजा का नाम है भानु सिंह। कोई है गांव परिवार में भानु नाम का? कोई नहीं है तो है बोल दो ना, बना लो, क्या दिक्कत है। भानु सिंह ये था एक। दूसरा नरसिंह, नरसिंह। तीसरा है भूसी, भूसी, ठीक है। चौथा है प्रताप सिंह, प्रताप सिंह। पांचवा है जय सिंह। छठवा है धर्म सिंह। सातवा है आपका जगन्नाथ सिंह, जगन्नाथ सिंह। और आठवा है वीर सिंह। और नौवां है कमल सिंह। 10वां है शंकर साय। 11वां है मोहन साय। सरनेम थोड़ा चेंज हो रहा है। मोहन साय के बाद दादू साय। और 13वां है पुरुषोत्तम साय। इनका बाकायदा सन भी चाहो तो लिख ले रहना, बाकी याद करने की कोनो जरूरत नहीं है। 1200 से 21, 1221 से 51, 1251 से 1276, 1276 से 1319, 1319 से 1347, 1347 से 1369, 1369 से 1407 और 1407 से 1426, 1426 से 1436 और 1436 से 1454, 1454 से 1472 और 1472 से 1497 और 1497 से 1519। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। काम कर दे रहा हूँ। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। जम जाएगा। तो ये लाइट गोल में 13 राजा लोग क्या किए थे? शासन किए थे। अंधकार युग में जी अभी तक सवाल यहाँ से केवल एक बार पूछा है, वो है बेसिकली किस चीज़ को लेकर बता रहा हूँ। सीजीपीएससी में आप देखो कि कलचुरियों का विभाजन हुआ, ठीक है। कलचुरियों क्या हो गया? विभाजन होगा, दो परिवार बढ़ गए कह सकते हो। तो विभाजन जो है किनके समय हुआ, कौन था उस समय जिस समय विभाजन हुआ? तो याद रखना ये 7 नंबर में क्या दिख रहा है? जगन्नाथ। बोलो जय जगन्नाथ। तो याद रखना
राजा जगन्नाथ सिंह के समय में इनके पुत्र थे, एक का नाम था वीर सिंह। क्या नाम था? वीर सिंह। देख रहे हो जगन्नाथ का बेटा वीर सिंह, देख रहे हो वीर सिंह, जगन्नाथ पुत्र वीर सिंह। वीर सिंह के साथ साथ उसमें परिवार के एक और भाई था, बोलते हैं कई लोग इसका भाई ही बोलते हैं और कई लोग बोलते हैं कि इधर उधर वाला भाई था। समझ गए? इधर उधर वाला मतलब है ना। हाँ, अब जानते पहले के राजा लोग का कई लोग के साथ शादी ब्याह होता था, है कि नहीं। देव सिंह, क्या नाम था? देव सिंह। तो ये दो भाइयों में जमता नहीं था, आया समझ में। तो क्या हो गया फिर? बंटवारा हो गया, आया समझ में। तो ये जो वीर सिंह है और देव सिंह, पिता कौन है? जगन्नाथ सिंह। तो जगन्नाथ सिंह पिता के समय या राजा वीर सिंह के समय कह सकते हो, कलचुरियों का विभाजन हो गया और वीर सिंह को मिला रतनपुर क्षेत्र बंटवारे में, और देव सिंह को क्या मिला? कौन से? रायपुर क्षेत्र। ऐसा जो है इतिहासकार लोग बताते हैं। स्पष्ट है? तो ये एक जानकारी आपको याद रखना है इन 13 राजाओं के समय की बात। स्पष्ट? एक बार नाम मेरे साथ बोल देना। चलो 13 राजाओं के बार नाम बोलते हैं, थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं। गुमनाम राजा 13 ठो। चलो याद मत करना, केवल सुने रहो, है ना। चलो पहला राजा का नाम बताओ, भानु सिंह। दूसरा राजा का नाम, तीसरा राजा का नाम, भू सिंह। चौथा का, पांचवा का, जय सिंह। छठवा का, सातवां का, आठवां का, नौवां का, 10वां का, 11वां का, 12 का और 13 का। इसमें से 2 राजा को याद रखना है, 7वां और 8वें नंबर के। 7वें नंबर के राजा का नाम क्या बताओ? जगन्नाथ सिंह। और 8वें नंबर के राजा का नाम वीर सिंह। याद रहेगा बस। तो इस प्रकार से कुल मिला के 13 राजा, और आपको मैं टोटल कितने राजा बताया हूं? 19 राजा। तो 19 और 13 कितना हो गया? 32 हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, तुम्हारे कितने दांत हैं? हाँ, कलचुरी मन की तकोरी से, ठीक है। तो टोटल कितने राजा हुए? 1000 से लेकर 1757 तक में कितने राजा हो गए? 32 राजा। ऐसा में तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये संपूर्ण वंशावली पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग कौन सा ब्रांच पढ़ेंगे? लाहौरी वंश। तो इसका मैं बोहनी बस कर देता हूँ क्लास में, फिर इसका डिटेल में कल पढ़ाऊंगा। अब ध्यान दीजिएगा, लाहौरी वंश यानी कि रायपुर कलचुरी वंश के बारे में कहा जाता है कि इनकी जो प्रथम राजधानी बनी बंटवारे के बाद, वो महासमुंद में खास जगह है, यहाँ पर नाम है खल्लारी। महाभारत काल में इसका नाम था खल्लवाटी का। ठीक है जी, खल्लारी दिख रहा है, खल्लारी। तो खल्लारी में जो है हमें पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, नाम है खल्लारी शिलालेख। नाम क्या है? खल्लारी शिलालेख। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर ब्रह्मदेव करके एक राजा पढ़ोगे अभी वंश में है, ब्रह्मदेव राय करके, इनका शिलालेख। इनसे हमें जानकारी मिलता है कि इस वंश के संस्थापक, ठीक है, इस वंश के संस्थापक ब्रह्मदेव राय या खल्लारी शिलालेख के अनुसार हम बात करें संस्थापक को लेकर, तो संस्थापक आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा संस्थापक को लेकर 2 अलग अलग जानकारियाँ हमको मिलेंगी, क्योंकि इतिहासकारों का अलग अलग राय है। ध्यान रखना, खल्लारी शिलालेख या फिर राजा ब्रह्मदेव राय के अनुसार संस्थापक जो है इस वंश का लक्ष्मी सिंह था। याद रखना, लक्ष्मी सिंह। ब्रह्मदेव, लक्ष्मी, भगवान थोड़ा याद कर लो। लक्ष्मी देवी है, पर यहाँ कलयुग में देवता बन गए है ना, लक्ष्मी सिंह। जिसे आप लोग सुने लक्ष्मीपति बालाजी क्रिकेटर थे, बहुत फेमस हुए थे। खैर छोड़, बहुत पुराना हो जाएगा वो। खल्लारी शिलालेख। दूसरा आपको याद ना, रायपुर गजेटियर। रायपुर गजेटियर
याद रखना, या फिर ब्रिटिश शासन के दस्तावेज, दस्तावेज में समझते हो ना, डॉक्यूमेंट, उनके अनुसार जो है रायपुर के कलचुरी वंश के संस्थापक के बारे में पता चलता है। तो कौन थे? केशव सिंह। क्या नाम ला रहा है? केशव सिंह। संस्थापक को लेकर दो राजाओं के नाम आपको याद रखना है, एक आपका लक्ष्मी सिंह और दूसरा क्या है? केशव सिंह। कौन बोलता है कि केशव सिंह रायपुर कलचुरी वंश के संस्थापक थे? तो प्रश्न में याद रखना, उत्तर देना है रायपुर गजेटियर या ब्रिटिश गजेटियर या ब्रिटिश डॉक्यूमेंट या ब्रिटिश दस्तावेज। का है ब्रिटिश अंग्रेज मन है पैसा ला मन का है कैश, का है कैश, लक्ष्मी का है कैश। केशव, केशव 500 600 700 800 900, केशव केशव 700 हाँ, कि 500 200, केशव। तो ब्रिटिश लोग, अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे? कैश बोलेंगे। और हमन का बोलूँ कैश ला, कैश नहीं माना मनोवर में देवता देखथन, भगवान देखथन, लक्ष्मी रे लक्ष्मी हिसाब से रखो, है ना, लक्ष्मी संभाल के रखे क्या, मन का कैश ऐसे डॉलर वॉलर, समझ में आया ना। तो लक्ष्मी, तो लक्ष्मी थोड़ा ध्यान रखो, भगवान का नाम लो, भगवान है समझी, भगवान ल, है ना, ब्रह्मदेव। तो ब्रह्मदेव के अनुसार रायपुर के संस्थापक कौन है? लक्ष्मी सिंह। काबर की मेन वही लक्ष्मी, ब्रह्म बतावा थे तुम कि भगवान विष्णु की बाई, है ना, मैडम का धर्म पत्नी लक्ष्मी, धन के कहरे मेन मालकिन। ऐसे कौन बताते हैं? भगवान ब्रह्मा। समझा? ऐसे थोड़ा याद करना है। तो ब्रह्मदेव राय पढ़ोगे, ये इस वंश के राजा थे, उन्होंने बताया लक्ष्मी सिंह। या फिर खल्लारी शिलालेख, इनके अनुसार क्या पता चलता है हमको? लक्ष्मी सिंह। याद रहेगा। तो एग्जाम में संस्थापक को लेकर एक्यूरेट जानकारी है, लेकिन अलग अलग है। कोई बोलता है लक्ष्मी, कोई बोलता है केशव। तो प्रश्न में ऐसा लिखा रहेगा, बताइए रायपुर के गजेटियर के अनुसार या ब्रिटिश शासन के अनुसार या खल्लारी शिलालेख। स्पष्ट है? तो ये ध्यान रखना, बात जब खल्लारी की आती है, पहली राजधानी, प्रथम राजधानी। जिस प्रकार से आप लोग रतनपुर, सॉरी आपका पहला जो ब्रांच था वहां पर क्या देखे? तुम्माड़ पहली राजधानी थी, वैसे यहां पर क्या राजधानी बना? खल्लारी। फिर खल्लारी जो है चेंज हो गया, खल्लारी से जगह चेंज होकर यहां पर रायपुर आ गया, और यहां पर रायपुर जो है बाद में फिर इनका दूसरा राजधानी जो परमानेंट राजधानी बनेगा। और इस रायपुर को राजधानी बनाने का जो श्रेय है आपको याद रखना है, स्पेशल जानकारी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। रायपुर के संस्थापक और रायपुर को राजधानी बनाने वाले राजाओं के नाम लिखना है। रायपुर के संस्थापक कौन है बोलने से आपको याद है? रामचंद्र देव। इसी वंश में एक राजा होंगे रामचंद्र देव, जो रायपुर शहर को बसाएंगे। रामचंद्र ये इसलिए बसाएंगे क्योंकि इनका बहुत सालों के बाद इनका एक बेटा का जन्म होता है, लट पटेज है लड़का हुई टूरा लड़का, तो उनका नाम से का शहर बता दी? रायपुर। कौन राजा बसाइस? रामचंद्र। उनका बेटा का नाम रिसे, रामचंद्र के बेटा का नाम ब्रह्मदेव या फिर हरि राय ब्रह्मदेव। ये जो ब्रह्मदेव ना, ये वाला यही। तो रामचंद्र ने अपने बेटे के आने की खुशी में क्या बसाया? रायपुर शहर बसाया, और उसी रायपुर शहर को बाद में इनका बेटा क्या बना देगा? राजधानी। तो रायपुर को राजधानी किसने बनाया बोलने से? राजा ब्रह्मदेव राय या ब्रह्मदेव, ऐसा करके याद करना। स्पष्ट है? जैसे तुम लोग अभी नौकरी कर रहे हो, नौकरी करोगे बाद उसके बाद शादी होगा, देख करना शादी, राजा रघुवंशी टाइप्स नहीं होना चाहिए ना। तो शादी होगा तुम्हारा, ठीक है, तो शादी होने के बाद क्या है? संतान आएगा, आए कि नहीं आएगा? अब बेटे के नाम से क्या करोगे? इतना बड़ा नौकरी लगे हो, डिप्टी कलेक्टर बने हो, तो कुछ तो करोगे अपने बेटे के लिए। एक ठक प्लाट खरीदोगे बड़ी जन, उसमें क्या है घर बनाओगे नहीं बनाओगे अपने बेटे की खुशी में? थे तो राजा एक ठक पूरा जगह पूरा एरिया का बसा दीस, रायपुर शहर बसा दीस। कौन? रामचंद्र देव। कर बेटा का नाम क्या है? ब्रह्मदेव। तो फिर आपका बेटा, अरे यार मेरे पापा मेरे लिए इतना अच्छा घर बनाए, तो फिर वो खुशी में घर को वो बना देगा। तो यहाँ पर उसी घर जगह कोई घर क्या खुशी से क्या बना दिया?
राजधानी, ध्यान रखना, ऐसा में। तो इस प्रकार से लाहुरी वंश में हम जब पढ़ेंगे वंशावली में, तो यहाँ पर लगभग 21 राजाओं का पता चलेगा। 21 राजा हुए। वहाँ पर कितने हुए थे? 32, और यहाँ पर 21, जिसमें शुरुआत हम लोग करेंगे लक्ष्मी सिंह से। इनका शासनकाल 1300 ईस्वी से चालू हो जाएगा और 1300 से आसपास से लगभग 1340। दूसरा राजा आएगा सिंघड़देव। तीसरा राजा आएगा आपका रामचंद्र देव। चौथा राजा आएगा आपका हरि ब्रह्म देव। पांचवा राजा आएगा आपका केशव देव। ये 5 राजा हो गए। अगला 5 और लिख रहे हैं अपन। 6, 7। अभी याद मत करना, केवल देखना है तुम लोग को। हो गया लक्ष्मी, सिंघड़, रामचंद्र, हरि और केशव, ये 5 हो गए। भुवनेश्वर, मानसी, संतोष सिंह, सूरत सिंह, और 10वां है आपका सैन सिंह। ये 10 राजा हो गए। चलो अगला 10, 11, 12, 13, 14, 15। चामुंडा सिंह, बंसी सिंह। 13वां है आपका धन सिंह। 14 है जैत सिंह। 15 है आपका फतेह सिंह। 15 हो गए। 16, 17, 18, 19, 20। 16 राजा का नाम लिखना है आप लोग को। याद सिंह, याद सिंह। 17वां है सोमदत्त। 18वां है आपका बलदेव सिंह। 19वां है उमेद सिंह। 20वां है आपका बनवीर सिंह। और 21वां है आपका अमर सिंह। और 22वां है शिवराज सिंह। ध्यान दीजिए। तो 21 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बेसिकली अंतिम शासक जो है स्वतंत्र कौन सा होगा? अमर सिंह। और ये मराठा अधीन, यहां पे लिख देता हूं स्वतंत्र, और ये अधीन। ये शब्द का उपयोग मैं बाद में करना सिखाऊंगा। स्वतंत्र। तो टोटल ये लिख लेते हैं अपन 21 जगह 22, ताकि आप लोग को जमाने में आसानी हो। उधर 32 और इधर 22, ऐसे करके याद करते बनेगा। चलो विद इन 2 मिनट्स में आपको 22 राजाओं के नाम बस बोलना है। ओके, चलो बताओ। पहला राजा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। देख पूरे इस 22 राजा में केवल 5 को पढ़ेंगे, बाकी को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, मान चलो। ऐसा में केवल 5 बारे में पढ़ो डिटेल, बाकी पढ़ो। छठवा बताओ भुवनेश्वर। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। चलो 11वां क्या है? 12वां धंस। 16वां 16
शुरुआत किससे हो रहा है? तो इतिहासकारों के अनुसार लक्ष्मी सिंह, और कोई बोलेगा यहाँ से केशव सिंह से। ठीक है, अंग्रेज बोल रहे हैं केशव और यहाँ वाले क्या बोल रहे हैं? लक्ष्मी। इंडियन लोग लक्ष्मी बोलेंगे और अंग्रेज लोग क्या बोलेंगे? केशव। तो ये ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से ये आपके रायपुर और रतनपुर के वंशावली के बारे में मैंने बता दिया। अब कल से जो है हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन राजाओं ने अपने शासन काल में क्या ऐसे उत्कृष्ट कार्य किए हैं वो हम जानेंगे, एक एक राजा का डिटेल। तो शुरुआत करेंगे रतनपुर से, समाप्त होगा आपका रायपुर के राजा से, बन जाएगा। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राजवंश कलचुरी राजवंश है, तो थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, डिटेल्स पढ़ेंगे, कम से कम एक हफ्ता लगेगा, बन जाएगा। और यहाँ से इसके बिना कोई भी छत्तीसगढ़ का एग्ज़ाम, चाहे वो CGPSC हो CG व्यापम, यहाँ से एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में उठाते ना, पन्ना खोल के देखना, कलचुरियों का एक प्रश्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन वाले जितने भी मुझे सुन रहे होंगे सभी लोगों को एक विशेष जानकारी है कि कल मैं YouTube पे नहीं दिखूंगा, कहाँ दिखूंगा? मोबाइल ऐप में, और उन्हीं को दिखूंगा जो हमारे संस्था से रजिस्ट्रेशन कराए हैं, ऐसा समझे। तो जो पंजीकृत कह सकते हो प्रतिभागी हैं उन्हीं को मेरी क्लास जाएगी। तो जिन लोग मेरे क्लास से रेगुलर जुड़ना चाहते हैं वे सभी प्रतिभागी जो हैं संस्थान से जुड़कर रेगुलर क्लास से बने रह सकते हैं। आप लोग को मैंने यहाँ पर YouTube में काफ़ी कुछ दिखा दिया है ना। क्लास इस प्रकार से चलती रहेंगी, अनवरत जारी रहेगी। आप लोग को बस रेगुलर क्लास अगर करना है CGPSC CG व्यापम के लिए तो संस्थान से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं भाई, ठीक है जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे झेलने के लिए। कल से फिर कंटिन्यू झेलाने वाला प्रोग्राम चालू रहेगा। याद रखना, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ केवल उतना पढ़ना, और जितना पढ़ा दिया उससे बाहर आएगा नहीं। ये PSC के लेवल बता रहा हूँ ना, जितना पढ़ा दिया बस उसी को पढ़ना, उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोशिश करोगे तो मरोगे, ऐसा समझ में। क्योंकि छत्तीसगढ़ काफ़ी विशाल है, इतने सारे रिसोर्सेस हैं मेरे पास, छत्तीसगढ़ के नाना प्रकार की किताबें हैं, घर में पूरा लाइब्रेरी है मेरा छत्तीसगढ़ के ऊपर, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम पढ़ाऊँ, फिर भी कोशिश मेरा ज़्यादा हो जाता है। तो हर साल का मेरा रिकॉर्ड है, PSC के एग्ज़ाम जब दिलाते हो तो उसमें से जब 50 प्रश्न पूछते हैं तो 50 में से 45 प्रश्न हूबहू मेरे क्लास नोट्स से रहता है, ठीक, कितना 45, और वो 5 प्रश्न मेरे नोट्स से आपको बहुत कम चांस मिलेगा देखने को, क्योंकि वो प्रश्न किसी भी किताब में नहीं रहता, ठीक है। वो बनाने वाले ही उसका आंसर जानता है, ऐसा में वो एक नवीन खोज रहता है, स्पष्ट है। ये हर साल का रिकॉर्ड रहा है मेरे 8-9 साल के करियर में, क्योंकि मैं डिटेल में पढ़ाता हूँ हमेशा, ठीक है। और निपटाने वाला प्रोग्राम नहीं रहता, साल भर पढ़ाता हूँ मैं छत्तीसगढ़ को, निपटाने में 3 महीने में निपट जाता है अच्छे से। लेकिन तुम लोग मेरे साथ पूरा 8-10 महीना पढ़ोगे लगातार, तो इससे तुम्हारा छत्तीसगढ़ क्या होगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और केवल जिनको छत्तीसगढ़ पढ़ने हैं वे सभी प्रतिभागी मेरे मोर छत्तीसगढ़ बैच से जुड़ सकते हैं, जो एक शोध का बैच रहता है जिसमें हम लोग फुल डिटेल पढ़ते हैं। इससे भी ज़्यादा डिटेल पढ़ाता हूँ वहाँ पर छत्तीसगढ़ को, ऐसा समझ में। तो आप लोग अपने स्वेच्छा से जो बैच से जुड़ना चाहते हैं आपके लिए अवेलेबल है, पर मेरा मकसद एक ही है कि छत्तीसगढ़ को सहज सरल तरीके से आप लोगों को मैं पढ़ाऊँ, सिखाऊँ और याद कराऊँ। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कल मिलेंगे, पर कल हम लोग मोबाइल ऐप में मिलेंगे। धन्यवाद आप सभी का साथियों।